अब इनमें कॉमन निकालते थे, कॉमन कौन से है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे, जो हमारे कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो यही मेथड, एग्जैक्टली यही मेथड हमने यूज करना है इनके लिए। अब यहाँ सिंपल नंबर थे, बट यहाँ सिंपल नहीं होंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, यानी हमने उनको फैक्टराइज करना है, फिर इस तरीके से उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक, उसका चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो जो 4.1 और 4.2 है उसमें टोटली फैक्टराइजेशन थी, तो अगर आपको वो क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4.3 में वही मेथड सारे यूज होने हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो टोटली डिपेंड ही फैक्टराइजेशन पे करता है। अगर आपको ये आएगी तो एचसीएफ फाइंड करना आगे मुश्किल नहीं है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है किस मेथड के जरिए, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। हमारे पास एचसीएफ के 2 मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन, एक है डिवीजन मेथड। अगर आपको याद हो तो छोटी क्लासेस में 4, 5, 6 में आपने एचसीएफ निकाला होगा नंबर्स का, ठीक है। उसमें 2 मेथड थे, एक था फैक्टराइजेशन और एक था डिवीजन मेथड, ठीक है। वही हमने यूज करने हैं, बट यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो नंबर्स का नहीं होगा सिर्फ, साथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, वेरिएबल्स भी साथ शामिल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करते हैं कंसेप्ट को, जो एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट है वो देखते हैं ताकि वो आपको रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम जाएंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपने इस वर्ड पे गौर करना है, एचसीएफ हमारे पास जो वर्ड है एचसीएफ, ठीक है, ये हमारे पास एब्रिविएशन है किसकी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से मुराद क्या है, हाईएस्ट, जो आप जानते हैं हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और सी से मुराद क्या है, कॉमन, ठीक है, कॉमन, और एफ से क्या बनता है, फैक्टर बनता है। तो ये हमारे पास इसका जो है मुकम्मल जो है एक्सप्रेशन है, वर्ड है इसके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपने इसको समझना कैसे, आपने रिवर्स स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले आपने फैक्टर देखना है, फैक्टर क्या होता है। नंबर 1 पे आपका ये आएगा फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, बताया था आपको कि ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है रिमाइंडर के बगैर। यानी अगर आपका नंबर एक 8 है तो 4 उसको कंप्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर नीचे 0 बचता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 4 जो है 8 का फैक्टर है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फैक्टर हो गया। उसके बाद जब पीछे आएंगे हम, ये हमारे पास क्या बन जाएगा अब, कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर नंबर 2 पे आ गया, फर्स्ट फैक्टर और उसके बाद कॉमन फैक्टर। अब कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है ऐसी चीज जो सबके अंदर हो। तो जाहिर बात है फैक्टर तो एक नंबर के आ सकते हैं, बट जो कॉमन फैक्टर है उसके लिए कम से कम क्या चाहिए, हमें 2 नंबर चाहिए, 2 एक्सप्रेशन चाहिए कि उन दोनों में जो है फैक्टर एक जैसे कौन से हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 2 नंबर हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मिसाल देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 4, ठीक है, और एक नंबर है 8। अब दोनों के फैक्टर कौन से हैं, इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कौन कौन से नंबर करते हैं। 4 के फैक्टर 1 है, 1 डिवाइड करता है इसको, 2 भी करता है और 4 भी करता है, ये तीनों इसके फैक्टर हैं। और 8 के हमारे पास 1 फैक्टर है 8 का, 2 भी फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है और 8 भी फैक्टर है। फैक्टर अलग बात करेंगे तो इसके फैक्टर अलग हो गए, इसके अलग हो गए। जब कॉमन फैक्टर की बात करेंगे तो हम वो फैक्टर देखेंगे जो दोनों के होंगे। अब देखें दोनों के फैक्टर कौन से हैं, 1 जो है कॉमन फैक्टर है, ठीक है, 2 जो है कॉमन फैक्टर दोनों के अंदर है, 4 जो है कॉमन फैक्टर है, बट 8 कॉमन फैक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि 8 सिर्फ इसका फैक्टर है। तो ये बात होगी कॉमन फैक्टर क्या है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। जब हम इसको साथ मिलाएंगे हाईएस्ट को, इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा। अब कॉमन फैक्टर तो सारे हैं, ये वाला हमारा कॉमन फैक्टर है 1, ये वाला हमारा कॉमन फैक्टर है, ये वाला हमारा कॉमन फैक्टर है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। तो इन तीनों फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है, ठीक है। तो 4 को हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन 2 नंबर्स का एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। क्योंकि 4 जो है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड करता है। डिवाइड तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, दोनों को 4, 8 को, बट 4 जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको एचसीएफ कहेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है एचसीएफ का, जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप एक मेथड से फाइंड करते थे फैक्टराइजेशन से, वो भी रिवाइज कर लेते हैं। 4 के फैक्टर्स निकालते हैं, हमारे पास क्या आते हैं, 2 × 2, इस तरह लिखते थे। 8 के फैक्टर निकाले, हमारे पास क्या आता है, 2 × 2 × 2। अब इनमें कॉमन निकालते थे, कॉमन कौन से है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है। अब एचसीएफ कैसे निकालते थे, जो हमारे कॉमन फैक्टर है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो यही मेथड, एग्जैक्टली यही मेथड हमने यूज करना है इनके लिए। अब यहाँ सिंपल नंबर थे, बट यहाँ सिंपल नहीं होंगे, यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, यानी हमने उनको फैक्टराइज करना है, फिर इस तरीके से उनके कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है तो।
तो आई होप सो आपको ये फैक्टर, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आ गया होगा, छोटी क्लासेस वाला कंसेप्ट। अब हम चल रहे हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमने अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको कैसे फैक्टराइज करने हैं, उनका कैसे एचसीएफ फाइंड करना है। सो आई होप सो आपको एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एचसीएफ को उर्दू में आधे आजम कहते थे, हो सकता है कुछ बच्चों ने उर्दू मीडियम पढ़ा हो तो आपको मैं याद करवा दूं आधे आजम, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना है हमने किसका, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 21x²y, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद 35xy², यानी ये दो हमारे पास एक्सप्रेशन है 21x²y 35xy², इनका हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, स्टार्ट करेंगे हम इनके फैक्टर से। पहले हम इन जितने भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्सप्रेशन, इनके फैक्टर्स निकालेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे 4.1 और 4.2 के जरिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन है फर्स्ट पार्ट में। तो पहले मैं क्या करता हूँ 21x² के फैक्टर निकालता हूँ, ठीक है, 21x²y। तो कैसे फैक्टर निकालेंगे, नंबर्स का अलग निकालेंगे, वेरिएबल्स का अलग। तो नंबर्स के कैसे निकालेंगे आप लोग, 21 को फैक्टराइज करेंगे आप लोग इस तरीके से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको 3 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड नहीं करता, तो 3 7 21 एंड 7 1 is 7। तो इसके फैक्टर कौन से आ गए 3 × 7। तो यहाँ पे 21 को आप राइट कर सकते हैं 3 × 7। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, इसको टोटली मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले जाना है, ठीक है, पहले बताया था आपको। उसके बाद हमारे पास 21 के बाद क्या है 21 के बाद x² है, मतलब x 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं x × x। और आगे y है, तो y आपको पता है y सिंपल है, तो y अकेला आ जाएगा। तो ये हमारे पास 21x² टोटली फैक्टराइज हो गया, फैक्टर्स की फॉर्म में आ गया। अगर आपको याद हो तो मैंने जो 4.1 का पहला क्वेश्चन करवाया था वो इसी मेथड से करवाया था, ताकि आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप उसकी ये वाली जो पार्ट्स वाली फैक्टराइजेशन है वो आप कर सकें। तो ये हमारे पास क्या हो गया 21x² के फैक्टर आ गए, क्लियर। उसके बाद आपने इस पे आना 35 पे, यहाँ पे आप लिखते हैं 35x²y, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालने हैं, अगेन आप जाएंगे इधर और नंबर के फैक्टर निकालेंगे। 35 पे कौन सा टेबल जाता है, पहले 5 वाला टेबल जाता है, 5 7 35 और 7 1 is 7। तो फैक्टर कौन से आ गए इसके 5 7, इनको मल्टीप्लाई कर दें 35 = 5 × 7। अब नंबर तो हो गया। उसके बाद कौन सा है, सॉरी यहाँ पे xy² था, ये यहाँ पे मैंने x² लिख दिया है, यहाँ पे क्या था xy², यानी यहाँ पे y 2 टाइम आएगा, तो x की पावर 1 है यहाँ पे, तो सिंपल आपका x आ जाएगा। और y² है, इसका मतलब y जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया फैक्टराइज हो गया। अब ये बिल्कुल उस नंबर की तरह जिस तरह हमने 4 8 के फाइंड किए थे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ चुके। अगला काम क्या है, आपने यहाँ से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ये सारे फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है, ये भी फैक्टर हैं, ये भी फैक्टर हैं। तो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, एक हमारे पास 7 आ रहा है, ठीक है, मैं निशान लगा रहा हूँ, आप ना भी लगाएं, इट्स ओके। उसके बाद x आ रहा है, ये हमारे पास कॉमन है। उसके बाद एक है तो y आ रहा है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। 3 यहाँ पे 5 है, यहाँ पे x, तो यहाँ पे y, एक x यहाँ से कॉमन आ गया, एक y यहाँ से 7 आ गया। अब HCF क्या है, इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। HCF = प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में नहीं करेंगे इसको। HCF = प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है सिंपल कंसेप्ट है कि तमाम कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास HCF आ जाएगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर = क्या है, हमारे पास 7 है, x और y है, तो अब 7 × x × y, तो हमारे फर्स्ट पार्ट का जो HCF है वो क्या आ जाएगा, इनको मिला कर लिख दें क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकते, 7xy। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, आधे आज़म आ गया। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया है तो इंशाल्लाह आगे वाले भी समझ आएंगे, बट जो फैक्टराइजेशन है वो हो सकता है थोड़ी डिफिकल्ट हो, आगे ट्राइनोमियल आ जाए, बट कंसेप्ट क्या होगा सारा यही होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सो आई होप सो फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास सेकंड पार्ट में एक्सप्रेशन कौन सी हैं, दो एक्सप्रेशंस हैं, 4x² - 9y², 2x² - 3xy। तो क्या करना है, हमने HCF फाइंड करना है विद हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला काम क्या होगा हमारा, इन दोनों को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हमने पहले ही मेथड से करना है। पहले आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन देखनी है। आपको बताया था कि आपने एक्सप्रेशन से डिसाइड करना है कि हमने उसको फैक्टराइज किस मेथड से करना है। अब जो पहला पार्ट था वहाँ पे तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रहे थे, बट यहाँ पे देखें प्लस माइनस भी आ गया साथ। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो 4x² - 9y² है, इससे हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, इसके फैक्टर निकालते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, 4x² - 9y²। इस पर आपने गौर करना है। अब देखिए क्या सब में से कॉमन आ सकता है, जो पहला मेथड था हमारा, यहाँ पे 4x² है, यहाँ पे 9y² है। वेरिएबल तो कॉमन नहीं आते, नंबर भी कॉमन नहीं आते, इसका मतलब यहाँ से कॉमन नहीं आता।
उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, फार्मूला बन रहा है हमारा, ठीक है। या तो ट्राइनोमियल हो, हम सेंटर वाले टर्म को स्प्लिट कर दें, वो भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पे दो टर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पे हमने क्या यूज करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहला काम आपने क्या करना है, इसको आपने इस तरफ सॉल्व कर लेना है। नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर होगा, और आगे हमारे पास ये भी क्या किसका स्क्वायर है, बताया था आपको, ऐसे आपने खाली ब्रैकेट लिखनी है, एम्प्टी ब्रैकेट। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर जो एक्स का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या आ गया, 2x का होल स्क्वायर, ये बन गया। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और y स्क्वायर किसका है, y का। सो 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे a 2x है, b 3y है, तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी एंड a माइनस बी। चलिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं। आई होप सो आपको याद होंगे फार्मूले, लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलिए लिख देते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हो। a प्लस बी होता है, उसके बाद क्या होता है, a माइनस बी होता है, ठीक है। तो a हमारे पास आ चुका है, b भी हमारे पास आ चुका है, 2x प्लस 3y लिखेंगे हम, 2x प्लस 3y, और क्या लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी, 2x माइनस 3y लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टराइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, और सेकंड हमारा कौन सा है, सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3xy। अब अगेन आपने गौर करना है कि क्या हम पहला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, पहला आपने यही करना है। अब देखिए यहाँ पे है 2x स्क्वायर, यहाँ पे है 3xy, तो x कॉमन आ सकता है, तो पहली कोशिश आपने करनी है कॉमन लेने की। अगर हम यहाँ से एक x कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचता है हमारे पास, अगर x यहाँ से कॉमन आ जाए, पीछे क्या बचता है, 2 वैसे बचेगा, 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, और x स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया, ठीक है, माइनस से आ गए, 3 तो कॉमन नहीं आया, 3 वैसे आ जाएगा, x बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा, y। तो हमारे पास फैक्टर कौन से आ गए, x इंटू 2x माइनस 3y। तो क्या ये मजीद फैक्टराइज हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल सिंपल है। तो ये इसके फैक्टर हैं, एक x है, एक क्या है 2x माइनस 3y, और यहाँ पे 2x प्लस 3y है, और यहाँ पे 2x माइनस 3y है। फैक्टर्स आ गए इसके। अगला काम क्या करना है, आपने इसको राइट करना है, जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आपने इस तरह इक्वेशन में लिखना है, जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था। ये फैक्टर इसके कौन से हैं, 2x प्लस 3y, और क्या है इसका फैक्टर 2x माइनस 3y, ये इसके फैक्टर आ गए। उसके बाद सेकंड वाला कौन सा एक्सप्रेशन है, उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3xy इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कौन से आ गए हमारे पास, x एंड 2x माइनस 3y। अब यहाँ पे चेक करें कितने फैक्टर हैं, यहाँ पे 2 फैक्टर, यहाँ पे 2 फैक्टर, कॉमन कौन से हैं, 2x प्लस 3y तो कॉमन नहीं है। अगर आप गौर करें तो ये वाला कॉमन है, एक ही फैक्टर है 2x माइनस 3y जो कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर एक ही है, मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, HCF लिखना है, HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आधे आजम, HCF इज इक्वल टू, ये वाली आपकी जो टर्म है ये सारी 2x माइनस 3y, ब्रैकेट आप लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, ब्रैकेट लाजमी है, बट यहाँ पे लाजमी नहीं है। तो ये हमारे पास जो है सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, HCF इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम यही मेथड फॉलो करेंगे, हर टर्म को यहाँ पे फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसके फैक्टर इस फॉर्म में लिखेंगे, इक्वेशंस की फॉर्म में, फिर यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे, मैच करेंगे, जो कॉमन होंगे वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हमारे पास थर्ड पार्ट में भी 2 एक्सप्रेशन है। फर्स्ट कौन सी है, एक्स क्यूब माइनस 1, और सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगेन हमने क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब माइनस 1, इसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे राइट कर दें सोल्यूशन, ठीक है, मुझे भूल जाता है, सोल्यूशन राइट कर दिया करें। हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1। तो आप गौर करें यहाँ पे हम इसको किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होता है, सब में से कॉमन तो नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है 3 टर्म वाली, वो हमारे पास नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई होगा, और कौन सा अप्लाई होगा, क्यूब वाला। और यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि हमारे पास ये अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ सकता है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। क्या हमारे पास आ सकता है, एक्स का क्यूब आएगा यहाँ पे, और माइनस ये 1 का क्यूब आ जाएगा। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आ चुका है। अब उसके बाद आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला कौन सा है, चले राइट कर लेते हैं दोबारा। आपको याद तो होना चाहिए वैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता था हमारे पास, आपको बताया था कि पहले आपने इनको देखना है ए माइनस बी, ये हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी। उसके बाद आपने वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद हमारे पास क्या होता था, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस ए बी होता था।
2ab के बजाय क्या होता था यहाँ पे ab होता था। ये फार्मूला है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूले के जरिए फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये हमारे पास a है और ये क्या है, b है, यानी x माइनस 1, a माइनस b, x माइनस 1, ये हमारा पहला फैक्टर आ गया। सेकंड कौन सा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस ab है, मतलब x और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 1x आएगा, या सिंपल x राइट कर दें, ये भी ठीक है। अब इसको थोड़ी तरतीब दे देते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाला x माइनस 1, और x को पहले ले आए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या आपने डायरेक्ट यही फॉर्म लिखी है तो वो भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब चेक करें, ये तो सिंपल है, ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद सेकंड पे आ जाएं। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये हमारे पास ट्राइनोमियल तो है, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं हो सकती मजीद, ठीक है, क्यों, क्योंकि इधर फैक्टर 1 है, इधर 1 है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 1 आता है, बट 1 और 1 को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 1 नहीं आता, 1 प्लस 1 2 आता है, 1 प्लस 1 0 आता है, इसका मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको आपने फैक्टराइज नहीं करना, इसको आप वैसे ही राइट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हमारा फैक्टराइज नहीं हो सकता। ऐसे आगे एक फैक्टर इसका सिंपल, और इसके दो फैक्टर ये वाला और ये वाला। अब आपने दोबारा राइट करना है किसको, जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1, उसके फैक्टर कौन से आ गए हमारे पास, ये वाले फैक्टर दो, एक एक्स माइनस 1 और साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसके फैक्टर आ गए। और जो सेकंड है वो तो अपने आप के बराबर है, उसका कोई फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है वही खुद, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा इसको राइट कर लेंगे और यहाँ से हम कंपेयर करके ऐसे फाइंड कर सकते हैं। आप चेक करें कौन से फैक्टर कॉमन है, इसको अगर ब्रैकेट में बंद कर दें तो कोई इशू नहीं है। अब ये वाला तो कॉमन नहीं है, ये वाला देखिए दोनों में है, तो ये फैक्टर क्या है, कॉमन है, एक ही फैक्टर है, तो ऐसे क्या आ जाएगा इसका, यही वाला जो कॉमन फैक्टर है एक ही आ जाएगा। अगर ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई कर देने, बट एक ही फैक्टर कॉमन है तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है हमारा क्या आ जाएगा, HCF का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है, एंड आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। सो अब हम चल रहे हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। हमारे पास पार्ट नंबर 4 में दो एक्सप्रेशन है। फर्स्ट में क्या है, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a, और सेकंड में है 2a क्यूब प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपका क्यूब नजर आ रहा है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, पहले आप देखें जो हमारे पास फर्स्ट बेसिक मेथड है, कौन सा, कॉमन फैक्टर वाला, क्या इनमें से कॉमन फैक्टर आ सकता है। तो हम देखें यहाँ पे a यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर इसमें देखें a यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ट्राइनोमियल तो है, 3 टर्म्स तो हैं। तो पहला काम आपने ये करना है, चेक करना है आपने कि क्या इनमें से कोई कॉमन आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर ना आए तो फिर डायरेक्ट आपने सेंटर वाले को स्प्लिट कर देना है, अगर आए तो पहले वो काम करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको राइट करते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमारे पास कौन सी है, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। अब देखें सब में से जो है a कॉमन आ रहा है, पहला काम आपने यही करना है, a कॉमन निकालें। जब a कॉमन आएगा सब में से, तीनों में से क्या आएगा, यहाँ 3 था तो यहाँ क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे 2a स्क्वायर था, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a बच जाएगा, यानी एक a बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 3a, एक a था तो वो बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, 3 बच गया। अब देखिए a हमारा बाहर आ गया। अब ये तो a सिंपल हो गया। अब इस पे गौर करना है, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर आप गौर करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 था, आई थिंक जो 4.1 का था, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चन इस तरीके से थे, ट्राइनोमियल, यानी पहली पावर a स्क्वायर, दूसरी a और तीसरा कांस्टेंट। तो इसको हम क्या करते थे, जो सेंटर वाले टर्म है उसको स्प्लिट करके फैक्टराइज करते थे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक करें नंबर कौन से हैं इसके। उसके लिए मेथड कौन सा होता था कि आपने 2 नंबर फाइंड करने होते थे। एक को वैसे लिखेंगे हम, अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 है। 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, क्या आता है, 3 आता है, -3। 1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 3 बने, और जिनको प्लस या माइनस करें तो क्या बने, 2 बने। तो यही नंबर हैं। यहाँ पे एक फायदा ये होगा कि आपके नंबर यही होंगे, आपने गौर करने हैं। तो ये 1 है, ये 3 है, 3 से 1 निकालें क्या बचता है, 2 बचता है, और 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3 बनता है। ओके, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटर वाला टर्म है उसको इन 2 नंबर की फॉर्म में 1 और 3 की फॉर्म में राइट कर देना है, ठीक है। तो पहले आप देख लें कि कैसे लिखना है, हमने 3a माइनस a लिखना है या 3a प्लस a यानी -3 लिखना है। तो आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसको राइट कर दें 3a और -1a तो क्या ये प्लस का 2a बनता है, बिल्कुल बनता है, ये आपने ख्याल रखना है। उसके बाद ये आपका a स्क्वायर वैसे आ जाएगा, a स्क्वायर आप वैसे लिख दें, a स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3a माइनस 1a, ये वाली चीज़ ये बननी चाहिए आपकी। आगे क्या -3 है, इसको आप वैसे छोड़ दें, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है, यहाँ से कॉमन लेना है। ये मेथड हम कर चुके हैं, आपको आता होगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ करली ब्रैकेट ताकि हमारा ये वाला जो कॉमन है यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर और 3a है, यहाँ पे एक कॉमन आ जाएगा जो दोनों के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ एक a बच जाएगा और प्लस उसके बाद यहाँ से a बाहर गया, 3 बच गया, a + 3। यहाँ से क्या आएगा देखें -1a है और 3 है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं जो कॉमन आ रहा हो, तो यहाँ से 1 कॉमन आ सकता है, साथ माइनस भी कॉमन आएगा। तो जब कॉमन कुछ ना आ रहा तो आपने 1 कॉमन निकालना है और ये वाला साइन भी निकालना है। तो -1 बाहर निकाल लें, पीछे क्या बचेगा, माइनस बाहर आया, पॉजिटिव a बच गया और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिए है और 3 वैसे आ जाएगा। अब अगर आप जरा गौर करें a + 3 और a + 3 आपके फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a एज इट इज, ठीक है, और यहाँ से a + 3 कॉमन निकाल लें, पीछे क्या बचेगा आपके पास a + 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, पीछे बचा a - 1। तो ये आपके यहाँ पे 3 फैक्टर जो है बन गए, 2 फैक्टर यहाँ से इस ट्रायनोमियल से और एक फैक्टर ये वाला a वाला। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है पहला, ओके। उसके बाद आपने आना है सेकंड पे, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं दरमियान में ताकि ये मिक्स ना हो। अब सेकंड कौन सा है हमारे पास, सेकंड है 2a³ + 5a² - 3a। अगर आप इस पे गौर करें तो यहाँ भी क्या है, a सब के अंदर है बिल्कुल सेम तरीके से। तो पहला काम यही करना है आपने a को सबसे निकाल लेना है। तो जब a आपका बाहर आएगा, पीछे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a², ठीक है, और यहाँ क्या बचना है 5 वैसे रहेगा +5 और a² में से एक a बाहर आ गया, एक a बच गया, तो और -3a है तो a बाहर आ गया, पीछे क्या बचा, -3 बचा। तो ये हमारे पास a जो है सब में से कॉमन आ गया। अब अगेन देखें तो हमारी जो ये वाली टर्म है ये क्या बन रही है, ट्रायनोमियल 3 टर्म वाली, और यहाँ पे देखें तो a² a और कांस्टेंट वही बन रहा है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला मेथड। तो आपने क्या करना है, 2 नंबर नोट करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 2 × 3 6 बने, और जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो क्या बने 5 बने। अब यहाँ पे आपने जरा केयरफुली देखना है कि 2 और 3 से चलें 6 तो बन जाएगा और 2 + 3 से 5 तो बनता है, बट हमें क्या चाहिए, एक प्लस का एक माइनस का। देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो 2 3 से काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि 2 - 3 करेंगे या 3 - 2 करेंगे तो 1 तो आ सकता है लेकिन 5 नहीं आ सकता। तो फिर क्या करना है, आपने एक और ट्राई करना है, 1 × 6, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करें 1 से, क्या आता है 6 आता है, और हमें चाहिए माइनस का, 1 को मल्टीप्लाई करें -6 से, हमारे पास -6 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर कौन से बनेंगे, 6 और 1 बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कर भी सकते हैं इसको, यानी 1 × -6 = -6 आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2 × -3 से -6 चाहिए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम 6 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें -1 से, फिर भी -6 आता है, और अगर हम 6 में से 1 को माइनस करें क्या आता है 5 आता है। तो ये वाला हमारा जो फैक्टर है ये वाला ओके हो गया, यानी 6 - 1। तो हम क्या करेंगे, सेंटर को स्प्लिट कर देंगे, 2a² वैसे आएगा, और सेंटर को हम राइट करेंगे 6a - 1a, ओके, और आगे क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखें दोबारा क्या बन रहा है, वही बन रहा है, 6a - 1a 5a बन गया पॉजिटिव का, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो -6 भी बनता है। तो ये आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद आपने क्या करा, अगला काम वही जो फर्स्ट 2 हैं उनमें से कॉमन, यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा 2 और 6, 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और a भी है तो 2a कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, एक a बच गया, और प्लस 2 3 = 6, 3 बच जाएगा, a बाहर आ गया, पीछे क्या बचता है a + 3 बचता है। उसके बाद यहाँ से देखें कोई कॉमन नहीं आ रहा, -1 कॉमन निकालेंगे आप बिल्कुल पहले पार्ट की तरह, तो यहाँ बच जाएगा a पॉजिटिव वाला और +3 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। तो a आपका एज इट इज, ठीक है, और उसके बाद आपने a + 3 दोनों के अंदर है, सेम है, a + 3 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 2a - 1। तो ये आपके पास जनाब फैक्टराइज हो चुका है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक हो गया। अब फाइंड करना है HCF, तो दोनों के हम फैक्टर राइट कर लेते हैं। नीचे आके नीचे आपने यहाँ फर्स्ट टर्म लिखनी है, हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी है, टर्म बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन है a³ + 2a² और -3a है। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं ये हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे एक a है और एक a + 3 है, और अगला कौन सा है a - 1 है, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके फैक्टर लिखें, सेकंड वाली कौन सी है हमारी, वो है 2a³ ओरिजिनल एक्सप्रेशन + 5a², और उसके बाद क्या है -3a है। तो इसके फैक्टर कौन सी आ गए, a और a + 3, और उसके बाद क्या हमारे पास 2a - 1 है। तो अब यहाँ पे चेक करें कौन से फैक्टर कॉमन है, a दोनों के अंदर है और a + 3 दोनों के अंदर है, तो यही हमारा HCF है। यहाँ पे आप लिखेंगे HCF = a × a + 3, ये हमारे 2 फैक्टर क्या आ गया, HCF आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो a को a से मल्टीप्लाई करें क्या आता है a², और a को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है 3a। अब चेक कर लें बुक पे, ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, तो हमारे पास HCF आपका आ चुका है क्या a² + 3 है। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन 2 एक्सप्रेशन का।
आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। थोड़ा सा काम ये वाला थोड़ा लेंथी है, बट अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है तो आपके लिए ये वाला आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट हो गया है। अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड लास्ट पार्ट नंबर 5। हमारे पास यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं। ठीक है, पहले 2 थी, अब जो लास्ट 2 पार्ट हैं 5, 6, यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन है। बट परेशान नहीं होना, काम वही है, फैक्टर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1 हमारे पास कौन सी है, टी स्क्वायर माइनस 3t और माइनस 4 है। अब यहाँ पे देखें क्या सब में से कॉमन आ सकता है, तो t यहाँ से कॉमन आ सकता है यहाँ से, बट यहाँ से नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ट्राइनोमियल है और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे t सिंपल और यहाँ पे कांस्टेंट। तो इसको हमने क्या करना है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आप नंबर नोट करें। यहाँ पे 1 है हमारे पास, यहाँ पे 4 है। 1 और -4 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, -4 आता है। यानी हमने ऐसे 2 नंबर फाइंड कर रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -4 आए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आए हमारे पास, माइनस का 3 आए। तो यही नंबर है हमारे पास। 1 - 4 क्या होता है, -3 होता है। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, इस टी स्क्वायर को वैसे लिखेंगे, और जो आपकी सेंटर वाली टर्म है इसको आप लिख सकते हैं +1t और -4t, क्योंकि इसको सॉल्व करें क्या बनता है, 1t - 4t, माइनस का 3t बनता है। ठीक है, और आगे क्या है, -4 है, ये वैसे आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन निकालें, हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आएगा, t कॉमन आएगा दोनों में से। तो t को बाहर निकाल लें, पीछे क्या बचता है, एक t बाहर आ गया, एक t बच गया, प्लस यहाँ से t बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ से देखिए -4t -4, तो माइनस भी कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन आएगा। पीछे क्या बचता है, -4 बाहर आ गया, पॉजिटिव का t बच गया, और आगे क्या बचेगा हमारे पास, माइनस बाहर आ गया 4, तो प्लस का क्या बन जाएगा 1, क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, पीछे क्या बचता है 1 बचता है। 4 टाइम 1 4 होता है। तो ये हमारे पास फैक्टराइज तकरीबन हो चुका है। अब यहाँ t+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको आप कॉमन निकाल लें t+1 को दोबारा, तो हमारे पास क्या बचेगा t+1, और पीछे क्या बचेगा ये वाला t -4। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो फैक्टराइज हो चुका है। उसके बाद चलते हैं सेकंड पे। हमारे पास सेकंड में क्या है, टी स्क्वायर है, उसके बाद +5t है, और प्लस क्या है 4 है। तो अगेन वही काम, यहाँ पे नंबर देखिए कौन सा है, 1 है, यहाँ पे क्या 4 है। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव का 4 आता है। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव का 4 बने, और जिनको ऐड करें तो क्या बने, पॉजिटिव का 5। तो यही नंबर है 1 और 4, पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें 4, ऐड करें 5। तो आपने क्या करना है, सिंपली फर्स्ट आपने टी स्क्वायर एज इट इज लिखना है, और जो सेंटर वाली टर्म है 5t, इसको आपने इस 1 और 4 की फॉर्म में स्प्लिट कर देना है। 1t + 4t, इसको हल करें क्या बनता है, दोबारा 5t बनता है। आगे क्या +4 है, वेरी इजी। तो यहाँ से कॉमन निकालें, अगेन टी स्क्वायर प्लस t है, तो t कॉमन आ जाएगा यहाँ से दोनों में से। यहाँ क्या बचेगा, एक t बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, t बाहर आए तो यहाँ 1 बच जाएगा। ओके, उसके बाद +4t +4 है, यहाँ पे था -4t -4, तो यहाँ से +4 कॉमन आएगा, +4 बाहर निकाल लें, ब्रैकेट लगाएं, और यहाँ बचेगा t +4 बाहर आया, पीछे क्या बचा 1 बचा। तो t+1 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे आपका t+1 आ गया, और पीछे क्या बचता है t+4, ये राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड में क्या हो गया, सॉरी ठीक है t+4, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। ओके, दोनों हो गए। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, लास्ट वाली आसान है क्योंकि इसमें 2 टर्म है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे सब में से तो कॉमन नहीं आ सकता, टी स्क्वायर -1 है, तो ये आपका बनता है फार्मूला a² - b², क्योंकि हम इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पे t का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। फार्मूला आप जानते हैं a² - b², हमने फर्स्ट पार्ट में किया था आई थिंक। क्या बनता है a + b a - b, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे t+1 यानी a + b, और a - b t -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो चुका है। अब फैक्टर सब के आ गए, अगला काम क्या है, इन सब एक्सप्रेशन को राइट करके इनके सामने फैक्टर लिखने हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो कौन सा है, t² -3t -4, ये आपने ओरिजिनल लिखना है जो आपको गिवन था ये वाला। ठीक है, इसके फैक्टर कौन से निकाले हमने, t+1 t -4, ये यहाँ पे इसके सामने आ जाएंगे इक्वेशन के बाद, t+1 और t -4। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है हमारा, t² +5t, और उसके बाद क्या है +4 है। इसके फैक्टर कौन से निकाले हमने, t+1 t+4, तो यहाँ पे आ जाएगा t+1 और क्या आ जाएगा t+4। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा है, t² -1, इसके फैक्टर राइट कर लें, t² -1। फैक्टर कौन से हैं उसके, t+1 और t -1। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें अब कौन सा फैक्टर कॉमन है, सब में है, जो ये ख्याल रखना है सब में होना चाहिए, ये ना हो कि 2 में कॉमन हो, तीनों में आपने निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में से निकालना है। अब देखिए t+1 यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ भी है, और t -4 यहाँ पे है, t+4 है, यहाँ t -1 ये डिफरेंट है, तो ये वाला सेम है। ऐसे क्या आ जाएगा हमारे पास, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी इज इक्वल टू t+1।
यही एक फैक्टर है जो सबका कॉमन है, तो ये बन जाएगा ICF। तो ये हमारा आंसर है कौन से पार्ट का, पार्ट नंबर 5 का। एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो पार्ट नंबर 6 है वो बिल्कुल इस तरीके से, उसके अंदर 3 एक्सप्रेशन है। सो ये हमारे पास 5 साल हो गया। अब हम चल रहे हैं इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 की तरफ। सो फाइनली आ गया हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगेन क्या है, 5 पार्ट की तरह यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं। फैक्टराइज करना है इनको और ऐसे फाइंड करना है। पहली कौन सी है, x² प्लस 15x प्लस 56। सेकंड है x² प्लस 5x माइनस 24 और लास्ट है x² प्लस 8x। सबको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है, सोल्यूशन राइट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है x² प्लस 15x और प्लस क्या आ जाएगा 56। इसको फैक्टराइज करना है। तो अगर आप गौर करें सब में से कॉमन नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे x यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ट्राइनोमियल है, x² x एंड कांस्टेंट, सिंपल। तो ये हमारा क्या होगा, सप्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है, 1 है, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करें 56 से, हमारे पास क्या आता है 56 आता है। तो हमने 2 नंबर ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने 56 और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बने, हमारा 15 बने। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट तो नहीं है क्योंकि दोनों प्लस के हैं, ऐड ही करना पड़ेगा। तो 1 और 56 से हमारे पास 15 नहीं बनता। उसके बाद आप 2 पे जाएंगे, 2 को मल्टीप्लाई करें 28 से, उससे भी हमारे पास नहीं बनता। उसके बाद आप 3 पे जाएं तो 3 वाला टेबल जाता नहीं। 4 पे जाएं, 4 का आप मल्टीप्लाई करें 14 से, ठीक है, तो तब बनता है 56 और 4 15 से 15 नहीं बनता। उसके बाद आई थिंक जाएंगे आप 7 की तरफ, तो 7 8 क्या होता है 56 होता है। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है 56। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 7 टाइम 8 क्या होता है 56 होता है, ठीक है। तो और 7 को और 8 को जमा करें क्या बनता है 15 बनता है, ठीक है। तो यही हमारे फैक्टर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x² एज इट इज और यहाँ पे लिख देंगे 7x प्लस 8x, यानी इस टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। दोबारा हल करें, यही बननी चाहिए। आगे क्या हमारे पास 56 है। अब देखें यहाँ 2 से कॉमन कौन सा आएगा, पहले 2 में से x कॉमन आ जाएगा क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है। पीछे क्या बचेगा, x² था तो एक x बच गया प्लस एक x बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया 7 बच गया, ओके। उसके बाद प्लस साइन आएगा। यहाँ पे देखें 8x और 56 है। अब x तो कॉमन नहीं आएगा, चेक करें क्या 8 आ सकता है। 8 तो यहाँ से कॉमन आ गया, यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 56 आता है। अभी निकाला हमने 8 7 और 56, मतलब 8 यहाँ से कॉमन आ सकता है। 8 कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा x और प्लस 8 7 और 56, यानी इसको मल्टीप्लाई करें दोबारा ये बनना चाहिए। तो ये हमारे x प्लस 7 यहाँ से कॉमन आ जाएंगे क्योंकि सेम फैक्टर हैं। उसके बाद पीछे क्या बचेगा, x प्लस 8 बच जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया, x प्लस 7 x प्लस 8, ये हमारे पास होगी फर्स्ट एक्सप्रेशन। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमारे पास कौन सी है, x² प्लस 5x और माइनस 24। इस पे अगेन देखें, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ पे कांस्टेंट 24। तो ट्राइनोमियल है, इसको हमें स्प्लिट करना है बट नंबर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है, अगेन 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करें माइनस 24 से, क्या आता है माइनस 24 आता है। और 2 नंबर ऐसे फाइंड करें जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास 5 बने। तो 1 24 से नहीं बन सकता। उसके बाद चेक करें 24 किससे बनता है, 2 12 24 बनता है। इन 2 और 12 को जमा करें तो 14 बनता है, नफी करें तो 10 बनता है, 5 नहीं बनता। उसके बाद जाएंगे आप 3 पे, 3 को मल्टीप्लाई करें 8 से, क्या बनता है 24 बनता है। तो हमें चाहिए 24 माइनस का, तो हम साथ लगाएंगे -8, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई -8 क्या होता है 24 होता है माइनस का। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें 8 - 3 या 3 - 8 तो क्या आता है 5 आता है। तो ये हमारा फैक्टर जो है बन सकता है 8 3 वाला। मैं रफ पे कर रहा हूँ, आई थिंक आपको ये मेथड तैयार हो गया होगा, पहले हमने काफ़ी दफ़ा किया है। तो नंबर कौन से हमारे आगे 8 और 3 प्लस का 5 आ जाएगा। तो x² वैसे आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस का 8x और माइनस का 3x। इसको सॉल्व करें दोबारा ये बनना चाहिए और आगे क्या है -24 है, ओके। अब यहाँ से कॉमन निकाले, हमारे पास क्या आता है, यहाँ से x² प्लस 8x में x कॉमन आता है, एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। और प्लस जब 8x से x बाहर निकालेंगे पीछे 8 बचेगा, ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन कॉमन आएगा और 3x है 24 है, तो क्लियरली 3 यहाँ से कॉमन आ सकता है। जब -3 कॉमन आ गया पीछे क्या बचा, सिंपल x और माइनस कॉमन आया, इधर प्लस बन गया। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 8 से, 24 आ जाए। हमारा x प्लस 8 और x प्लस 8 हमारा कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे x प्लस 8 दोनों में से कॉमन आ जाएगा बाहर। पीछे क्या बचेगा x - 3। तो ये हमारे पास सेकंड वाला भी फैक्टराइज हो चुका है, जिसके फैक्टर कौन से हैं x प्लस 8 एंड x - 3। उसके बाद रहेगा लास्ट वाला। लास्ट वाला बिल्कुल सिंपल है, अगर आप और करें यहाँ पे तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, x² दोनों के अंदर है x, ठीक है। x² प्लस 8x x दोनों के अंदर है, तो क्या बनेगा x कॉमन लेंगे यहाँ से।
उसके बाद यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे 8 बच जाएगा। अब ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकता, x और x प्लस 8 इसके फैक्टर हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास तीनों जो है फैक्टराइज हो चुके हैं। अब हमने इनको लिखना है बारी बारी। हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56 इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके फैक्टर कौन से हमारे पास, x प्लस 7 एंड x प्लस 8, ये हमारे इसके फैक्टर आ गए, x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 8। उसके बाद हमारे पास सेकंड है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24, इसके फैक्टर कौन से आए, x प्लस 8 x माइनस 3, तो x प्लस 8 और x माइनस 3 आ गए इसके फैक्टर। उसके बाद लास्ट है हमारी कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसके फैक्टर कौन से आ गए हमारे पास, यहाँ पे देखें x और x प्लस 8। तो यहाँ से अगर आप गौर करें कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सब में कॉमन आ रहा है, सब में से मौजूद है, 8x प्लस 7 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, x प्लस 8 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो यही हमारा ICF है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या सिंपली ICF इज इक्वल टू x प्लस 8। ये हमारा लास्ट पार्ट का ICF आ चुका है, x प्लस 8। एंड आई होप सो यही वाला आपका जो है बुक का आंसर होगा, आपने चेक कर लेना है। अगर इनके आंसर्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट लाजमी करना है, क्योंकि बाज़ का क्वेश्चन में जो है बुक्स में चेंजिंग है तो मसला आ सकता है। सो ये हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है, ICF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तकरीबन हमने फैक्टराइजेशन को रिवाइज किया है, आपकी 4.12 रिवाइज हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इनको राइट करके कॉमन निकाला है, ये मुश्किल काम नहीं है। मेन काम क्या है आपका 4.1 और 4.2 वाला फैक्टराइज, ये आपको आना चाहिए। अगर ये आता है तो ICF निकालना मुश्किल नहीं है, किस मेथड से, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने इसको क्वेश्चन 1 किया है, नेक्स्ट में हम 2 करेंगे जिससे हम डिवीजन मेथड से ICF फाइंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।